प्रिय शिव भक्त, आज का यह समय कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब जीवन आपको यह संकेत दे रहा है कि अब भीतर की थकान धीरे धीरे स्थिरता में बदलने वाली है। आपने लंबे समय तक जिम्मेदारियों को निभाया है, कई बार अपने मन की आवाज को दबाया है और फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं। शिव कहते हैं कि यही वह गुण है जो किसी इंसान को आने वाले समय के लिए तैयार करता है। यह संदेश किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस अवस्था के लिए है जहां इंसान खुद को संभालने की ताकत पा चुका होता है। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप मजबूत बनने की प्रक्रिया में हैं। शिव हर उस पल के साक्षी रहे हैं जब आपने अकेले में बोझ उठाया और फिर भी अपनों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। अब वही धैर्य आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। यह समझना जरूरी है कि शिव की कृपा हमेशा अचानक नहीं आती, बल्कि पहले मन को स्थिर करती है, विचारों को साफ करती है और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाने की समझ देती है। अगर आप अभी इस संदेश से जुड़ रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में एक नया संतुलन बनने लगा है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि निर्णय लेना आसान हो रहा है, भय कम हो रहा है और आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है। यही शिव की वास्तविक कृपा है, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। धन और अवसर सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि वे उस अवस्था का परिणाम हैं जहां इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। शिव कहते हैं कि जिसने सम्मान के साथ संघर्ष सहा है वही स्थायी सुख को संभाल सकता है। आपके जीवन में जो देरी हुई वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस जिम्मेदारी के योग्य बनाने के लिए थी जो आगे आने वाली है। आपके घर की ऊर्जा बदल रही है, वातावरण हल्का हो रहा है और रिश्तों में समझ लौटने लगी है। यह सब अचानक नहीं, बल्कि स्थायी रूप से होगा। शिव चाहते हैं कि आप खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। आने वाले समय में ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी कद्र करेंगे, आपकी बात को महत्व देंगे और आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी भूमिका में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नए अवसर की तलाश में हैं तो सही दिशा का संकेत मिलेगा। शिव कभी भी शोर मचाकर नहीं आते, वे शांति बनकर जीवन में उतरते हैं। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि डर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और विश्वास को जगह दीजिए। माता पिता का सम्मान और अपनों की चिंता ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। इस संदेश को स्वीकार करना कोई रस्म नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना है। आज अपने मन में यह भावना रखिए कि मैं अपने जीवन को संभालने के लिए तैयार हूं। यही भावना शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है उसे हालात कभी नहीं तोड़ पाते। महादेव का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, वह आपको गिरने नहीं देता। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्त, आज का यह समय कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन आपको यह संकेत दे रहा है कि अब भीतर की थकान धीरे धीरे स्थिरता में बदलने वाली है। आपने लंबे समय तक जिम्मेदारियों को निभाया है, कई बार अपने मन की आवाज को दबाया है और फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं। शिव कहते हैं कि यही वह गुण है जो किसी इंसान को आने वाले समय के लिए तैयार करता है। यह संदेश किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस अवस्था के लिए है जहां इंसान खुद को संभालने की ताकत पा चुका होता है। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप मजबूत बनने की प्रक्रिया में हैं। शिव हर उस पल के साक्षी रहे हैं जब आपने अकेले में बोझ उठाया और फिर भी अपनों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। अब वही धैर्य आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। यह समझना जरूरी है कि शिव की कृपा हमेशा अचानक नहीं आती, बल्कि पहले मन को स्थिर करती है, विचारों को साफ करती है और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाने की समझ देती है। अगर आप अभी इस संदेश से जुड़े हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में एक नया संतुलन बनने लगा है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि निर्णय लेना आसान हो रहा है, भय कम हो रहा है और आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है। यही शिव की वास्तविक कृपा है, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। धन और अवसर सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि वे उस अवस्था का परिणाम है जहां इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। शिव कहते हैं कि जिसने सम्मान के साथ संघर्ष सहा है वही स्थायी सुख को संभाल सकता है। आपके जीवन में जो देरी हुई वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं,
बल्कि आपको उस जिम्मेदारी के योग्य बनाने के लिए थी जो आगे आने वाली है। आपके घर की ऊर्जा बदल रही है, वातावरण हल्का हो रहा है और रिश्तों में समझ लौटने लगी है। यह सब अचानक नहीं बल्कि स्थायी रूप से होगा। शिव चाहते हैं कि आप खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। आने वाले समय में ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी कद्र करेंगे, आपकी बात को महत्व देंगे और आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी भूमिका में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नए अवसर की तलाश में हैं तो सही दिशा का संकेत मिलेगा। शिव कभी भी शोर मचाकर नहीं आते, वे शांति बनकर जीवन में उतरते हैं। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि डर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और विश्वास को जगह दीजिए। माता पिता का सम्मान और अपनों की चिंता ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। इस संदेश को स्वीकार करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना है। आज अपने मन में यह भावना रखिए कि मैं अपने जीवन को संभालने के लिए तैयार हूं। यही भावना शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है उसे हालात कभी नहीं तोड़ पाते। महादेव का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, वह आपको गिरने नहीं देता। जय भोलेनाथ। बेप्रिय शिव भक्त, अब इस क्षण को और गहराई से महसूस कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब भाग्य बाहर नहीं बल्कि भीतर से करवट लेता है। शिव कहते हैं कि जब इंसान अपने दर्द को समझ लेता है तब वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। आपने जिन हालातों में खुद को संभाला वही हालात अब आपको ऊपर उठाने वाले हैं। यह जीवन का नियम है, जो झुकना सीख लेता है वही स्थिर रहना सीखता है, और जो स्थिर रहना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। शिव आपके मन की हर उलझन से परिचित हैं। वे जानते हैं कि आपने कितनी बार खुद से सवाल किए और फिर भी हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब आपके विचार बदलने वाले हैं। नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर जा रही है और उसकी जगह स्पष्टता ले रही है। आप पाएंगे कि अब आप वही काम कर पा रहे हैं जिनसे आप पहले डरते थे, क्योंकि भीतर से एक भरोसा जन्म ले रहा है। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि खुद पर है, और यही शिव का सबसे बड़ा उपहार है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों को कमजोरी न समझें, क्योंकि वही अनुभव आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। आने वाले समय में आपको ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपकी समझ और धैर्य की परीक्षा नहीं बल्कि प्रशंसा होगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपकी उपस्थिति को सम्मान देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलत रास्ता नहीं चुना। भले ही रास्ता कठिन था, लेकिन आपने धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ी। शिव ऐसे ही भक्तों को आगे रखते हैं जो चुपचाप अपना कर्म करते हैं, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब आपके जीवन में जो भी आएगा वह ठहराव लेकर आएगा। भाग दौड़ नहीं, अस्थिरता नहीं, बल्कि एक संतुलित गति। शिव कहते हैं कि धन जब आता है तो पहले सोच बदलता है, फिर संगत बदलती है और फिर परिस्थितियां। आप इस परिवर्तन की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, इसलिए घबराइए मत। अगर मन में कभी पुरानी चिंता लौट आए तो उसे पकड़कर मत बैठिए, बस शिव का नाम लीजिए और उसे जाने दीजिए। यह अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। माता पिता का आशीर्वाद और अपनों की दुआ आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसे कभी हल्के में मत लीजिए। शिव का साथ हमेशा मौन में होता है, लेकिन उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। अब समय आ रहा है जब आप खुद से कह पाएंगे, हाँ, मैंने सही इंतजार किया, क्योंकि जो मिलने वाला था वह साधारण नहीं था। महादेव आपके साथ हैं, वे आपको सही समय पर सही जगह पहुंचाएंगे। बस विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्म को साफ रखिए, बाकी सब शिव संभाल लेंगे। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्त, अब इस संदेश के इस हिस्से में वह सच्चाई छिपी है जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। शिव कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा दौर मिलता है जहां वह अकेला महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन उसे खुद से मिलवाता है। आपने भी उसी दौर को पार किया है जहां बाहर से सहारा कम था, लेकिन भीतर की आग बुझी नहीं। यही कारण है कि अब आपके जीवन में मजबूती आ रही है। शिव कभी भी अपने भक्त को भीड़ में खोने नहीं देते, वे उसे अलग पहचान देते हैं, भले ही वह पहचान देर से मिले।
लेकिन जब मिलती है तो स्थायी होती है। आने वाले समय में आप पाएंगे कि आप चीजों को पहले से ज्यादा साफ देख पा रहे हैं। निर्णय लेने में अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि मन में एक स्थिर आवाज होगी। यही शिव की प्रेरणा है। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, और डर खत्म होते ही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शिव चाहते हैं कि आप अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि अनुभव समझें, क्योंकि वही अनुभव आपको सही और गलत का फर्क सिखाते हैं। अब आपके जीवन में जो लोग आएंगे वे आपको थकाएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी सीमाओं का आदर करेंगे। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि आप अब उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां हर किसी की पहुंच नहीं होती। शिव की कृपा से आपकी सोच परिपक्व हो रही है, और परिपक्व सोच ही स्थायी सफलता की नींव होती है। अगर कभी मन में यह सवाल आए कि क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगा, तो उस पल शिव को याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। उन्होंने हर कदम पर आपको देखा है, हर बार जब आपने सही चुना। भले ही वह रास्ता कठिन था, वही सही चुनाव अब आपको आगे ले जाएगा। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सम्मान देता है। आपने इंतजार करना सीखा है, और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन रही है। अब आपके जीवन में जल्दबाजी नहीं बल्कि सटीकता आएगी। आप कम कदमों में ज्यादा दूर तक जाएंगे, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है, वह केंद्रित हो रही है। यह केंद्रित ऊर्जा ही आने वाले अवसरों को स्थिर बनाएगी। माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रहा है। इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। शिव का आशीर्वाद हमेशा शांति के रूप में आता है, और शांति जहां होती है वहीं प्रगति टिकती है। अब वह समय दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया। शिव आपके साथ हैं। वे आपको सही समय पर सही परिणाम देंगे। बस अपने विश्वास को हल्का मत होने दीजिए, बाकी सब अपने आप सधेगा। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्त, अब यह समझने का समय है कि जीवन में जो भी ठहराव आया था वह आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर से मजबूत करने के लिए था। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति सहन करना सीख लेता है वही आगे चलकर संभालना भी सीख जाता है। आपने कई बार सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब उस प्रश्न का उत्तर सामने आने लगा है, क्योंकि जिन हालातों ने आपको चुप कराया था वही हालात अब आपको समझदार बना चुके हैं। शिव की कृपा का पहला संकेत यह होता है कि मन व्यर्थ की दौड़ से बाहर आने लगता है। आप महसूस करेंगे कि अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को संतुलित रखने को प्राथमिकता देते हैं। यही बदलाव आपके जीवन की दिशा तय करेगा। आने वाले समय में आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। आप वही करेंगे जो जरूरी है और वही छोड़ देंगे जो आपको कमजोर बनाता है। शिव चाहते हैं कि आप अपनी सीमा पहचानें, क्योंकि जो अपनी सीमा जान लेता है वही उसे पार भी कर पाता है। आपके जीवन में जो भी अवसर आएंगे वे आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी तैयारी का परिणाम होंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप टूटने वाले नहीं, आप समझदारी से आगे बढ़ने वाले हैं। शिव कहते हैं कि जिसने भीतर शांति पाली उसने बाहर की लड़ाई आधी जीत ली। आपके घर में जो भी तनाव था वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, संवाद लौट रहा है और विश्वास फिर से बन रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलत रास्ते पर जाकर तात्कालिक लाभ नहीं चुना, आपने सही रास्ते पर रहकर धैर्य चुना, और यही धैर्य अब फल देने वाला है। आने वाले दिनों में आप खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। लोग आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं समाधान बनते जा रहे हैं। शिव ऐसे ही भक्तों को आगे रखते हैं जो खुद सुधरकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। अगर कभी मन फिर से डगमगाए तो खुद को याद दिलाइए कि आप अकेले नहीं हैं। शिव का साथ आपके कर्म और आपके संस्कार में बस चुका है। माता पिता का आशीर्वाद आपके हर निर्णय को दिशा दे रहा है। इसलिए किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझिए। आप उस मोड़ पर हैं जहां से पीछे केवल सीख है और आगे केवल निर्माण। शिव आपके साथ हैं।
वे आपको धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ाएंगे। बस अपना मन साफ रखिए, अपना कर्म ईमानदार रखिए और भरोसा बनाए रखिए। बाकी सब शिव की जिम्मेदारी है। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्त, अब यह चरण उस समझ का है जहां इंसान बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। शिव कहते हैं कि जब भीतर की आवाज साफ हो जाती है तो बाहर की उलझनें खुद सुलझने लगती हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपने अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी आपके भीतर करुणा है, संयम है और सही का पक्ष लेने की ताकत है। शिव ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो अवसर मिलने पर भी अहंकार नहीं चुनते बल्कि जिम्मेदारी चुनते हैं। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि अब लोग आपसे सलाह मांगने लगेंगे। आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि आपकी बातें अनुभव से निकली होंगी, दिखावे से नहीं। शिव की कृपा का एक बड़ा संकेत यह भी है कि व्यक्ति धीरे धीरे गलत संगत से दूर होने लगता है और सही लोगों के करीब आने लगता है। आप पाएंगे कि अब कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूट रहे हैं और कुछ नए रिश्ते बिना जोर लगाए बन रहे हैं। यह कोई नुकसान नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। शिव जीवन में वही रहने देते हैं जो आपके भविष्य के साथ तालमेल रखते हों। आपके भीतर अब वह क्षमता आ रही है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय स्थितियों को समझकर निर्णय लें। यही परिपक्वता आपको स्थायी लाभ देगी। शिव कहते हैं कि जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है, लेकिन धैर्य हमेशा सही जगह पहुंचाता है। आपने धैर्य रखा है, इसलिए अब आपकी गति भले धीमी हो, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में आपको अपने प्रयासों का परिणाम छोटे छोटे संकेतों में दिखने लगेगा। कहीं सम्मान बढ़ेगा, कहीं रुकावट हटेगी, कहीं मन हल्का होगा। यही संकेत बताते हैं कि राह सही है। अगर कभी मन में यह शंका आए कि क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं, तो अपने बीते समय को याद कीजिए और देखिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। शिव कभी भी पीछे घसीटने के लिए अनुभव नहीं देते। वे हर अनुभव से आपको एक कदम आगे ही रखते हैं। माता पिता की सेवा और उनका संतोष आपके जीवन में स्थिरता की सबसे मजबूत नींव है। इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। अब आपका जीवन उस मोड़ पर है जहां आपको खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को संभाल कर चलना है। यही संतुलन आपको अलग पहचान देगा। शिव आपके साथ हैं, वे आपको गिरने नहीं देंगे। बस कभी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि जिसने इतना सहा है वह बहुत कुछ संभाल सकता है। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्त, अब इस यात्रा का वह मोड़ आ रहा है जहां इंसान बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा अपने भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। शिव कहते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तो भाग्य भी भटकता नहीं। आपने जिन परिस्थितियों में संयम रखा, वही संयम अब आपके जीवन का आधार बनने वाला है। अब आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी पहचान बन जाएगी। शिव की कृपा का एक संकेत यह भी है कि व्यक्ति को खुद पर दया नहीं बल्कि समझ आने लगती है। आप अपने पुराने फैसलों को कोसेंगे नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। यही दृष्टि आपको दूसरों से अलग बनाती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब आपकी मेहनत बिखरी नहीं रहेगी बल्कि एक दिशा में केंद्रित होगी। और जब मेहनत दिशा पकड़ लेती है तो परिणाम खुद रास्ता खोज लेते हैं। शिव चाहते हैं कि आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें, क्योंकि अब आपका समय सस्ता नहीं रहा। आपने उसे अनुभव से महंगा बनाया है। लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि आप खुद अपनी सीमाओं को समझने लगे हैं। यह बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन इसका असर दूर तक जाता है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन ला लेता है, उसके जीवन में अव्यवस्था टिक नहीं पाती। आपके जीवन से भी धीरे धीरे अव्यवस्था हट रही है, चाहे वह विचारों की हो, रिश्तों की हो या कार्यों की। अब आप कम वादे करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसे निभाएंगे। यही विश्वसनीयता आपको आगे ले जाएगी। आने वाले दिनों में आपको यह एहसास होगा कि आप पहले से ज्यादा सहज हैं, कम बेचैन हैं और ज्यादा वर्तमान में जी रहे हैं। यही अवस्था सफलता को टिकाऊ बनाती है। शिव का आशीर्वाद केवल पाने में नहीं, संभालने में भी मदद करता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में आए, उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकारिए और घमंड से दूर रहिए।
माता पिता की दुआ और उनका विश्वास आपके हर प्रयास को अदृश्य सहारा दे रहा है। इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अब आपका जीवन उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां आपको खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को निखारना है। शिव आपके साथ हैं। वे आपको हर कदम पर संभालेंगे। बस अपने विश्वास को स्थिर रखिए और अपने कर्म को सरल और सच्चा रखिए। बाकी सब अपने समय पर घटेगा। जय भोलेनाथ। शिव कहते हैं कि अब वह समय दूर नहीं जब आप अपने पुराने डर को पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुरा देंगे, क्योंकि जो डर कभी आपको रोकता था वही आज आपको मजबूत बना चुका है। आपने अकेलेपन में जो सहा वही आज आपकी आत्मा की ताकत बन रहा है। अब आप भीड़ में खोने वाले नहीं, बल्कि भीड़ में भी अपनी पहचान बनाए रखेंगे। शिव की कृपा से आपको यह समझ आने लगी है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं और आप वही मौन सीख चुके हैं। अब लोग आपकी प्रतिक्रिया से ज्यादा आपकी स्थिरता को नोटिस करेंगे और यही स्थिरता आपके लिए अवसर बनकर आएगी। आने वाले समय में ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मौजूदगी ही पर्याप्त होगी। शिव कहते हैं कि जब कर्म शुद्ध हो तो परिणाम शोर मचाए बिना आते हैं। आपके जीवन में भी बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से हो रहा है। धन की चिंता जो आपको रातों में जगाती थी वह अब नियंत्रण में आने लगेगी, क्योंकि आप खर्च और मेहनत दोनों में संतुलन सीख रहे हैं। रिश्तों में भी एक स्पष्टता आएगी। जो आपका है वह आपके पास रहेगा और जो नहीं है वह खुद दूर हो जाएगा। इसमें दुख नहीं बल्कि हल्कापन मिलेगा। शिव का मार्ग यही है, बोझ कम करो और चेतना बढ़ाओ। आपके भीतर एक नेतृत्व का गुण जाग रहा है। लोग आपसे सलाह लेंगे, आपकी बातों में वजन होगा, क्योंकि आपने जीवन को देखा है, केवल सुना नहीं। अब आपके शब्दों में अनुभव की धार होगी और आपकी चुप्पी में भी अर्थ होगा। यह अवस्था हर किसी को नहीं मिलती, यह तप से मिलती है और आपने वह तप किया है। शिव कहते हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो था वह आपको यहां तक लाने के लिए था और जो आगे है वह आपको आगे बढ़ाने के लिए है। बस अपने भीतर विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जब विश्वास जीवित रहता है तो भगवान हर रूप में सहायता भेजते हैं। कभी इंसान बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी चेतावनी बनकर। इन संकेतों को पहचानना सीखो। यही जागरूकता आपको दूसरों से आगे रखेगी। शिव आपके साथ हैं। वे आपकी परीक्षा नहीं ले रहे बल्कि आपको तैयार कर रहे हैं। जय महाकाल। शिव कहते हैं कि अब आपके जीवन में जो ठहराव था वह टूटने वाला है, क्योंकि आपने धैर्य की वह सीमा पार कर ली है जहां से बदलाव शुरू होता है। आपने बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपने हिस्से का कर्म निभाया और यही कर्म अब फल देने को तैयार है। आने वाले समय में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप सही दिशा में हैं। अचानक किसी काम का बन जाना, किसी रुके हुए संपर्क का फिर से जुड़ जाना या किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलना, ये सब संयोग नहीं होंगे, ये शिव की योजना का हिस्सा होंगे। अब आपको बार बार साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। समय खुद आपकी क्षमता का परिचय देगा। शिव कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद को हल्का कर लेता है तब जीवन उसे ऊंचा उठाता है। आपने भी धीरे धीरे बोझ छोड़ना सीख लिया है, चाहे वह अपेक्षाओं का हो या बीते अपमानों का। इसी कारण अब आपकी आत्मा पहले से ज्यादा शांत है और यही शांति आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगी। नकारात्मकता अब आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं, समझ चुन चुके हैं। शिव की कृपा से आपकी सोच में परिपक्वता आ रही है। आप जानते हैं कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही विवेक आपको आगे बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से भी स्थिरता का समय आ रहा है, जहां छोटी छोटी चिंताएं समाप्त होंगी और योजना बनाकर आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। आप अब भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि भगवान और अपने कर्म दोनों पर भरोसा करेंगे। यही संतुलन आपको दूसरों से अलग बनाएगा। रिश्तों में भी स्पष्टता आएगी, झूठे जुड़ाव टूटेंगे और सच्चे संबंध मजबूत होंगे। इसमें आपको नुकसान नहीं बल्कि राहत महसूस होगी। शिव कहते हैं कि जो सच्चा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। भले ही कुछ समय के लिए रास्ता सूना लगे, अब वह सूना रास्ता भी भरने वाला है। नए लोग, नए अवसर और नई जिम्मेदारियां आपके जीवन में प्रवेश करेंगी
और आप उन्हें संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने जीवन को सहकर नहीं वन समझकर जिया है। शिव आपके साथ हैं हर उस क्षण में जब आपको लगे कि रास्ता कठिन है। वे आपको याद दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। बस अपने विश्वास को जीवित रखिए और अपने कर्म को शुद्ध रखिए, बाकी सब स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। जय भोलेनाथ। शिव कहते हैं कि अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है वह बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं है, क्योंकि यह अनुभव की आग में तपकर बना है। आपने जिन हालात में खुद को संभाला वही आज आपकी रीढ़ बन चुके हैं। अब कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप टूटकर भी खड़े रहना सीख चुके हैं। शिव का संकेत यह है कि अब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। हर निर्णय सोच समझकर सही समय देखकर लेंगे, और यही समझ आपको नुकसान से बचाएगी। आपके जीवन में जो विलंब था वह आपको सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। अब वही विलंब आपके पक्ष में बदल रहा है। लोग आपकी गंभीरता को महसूस करेंगे और आपकी बातों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप शब्द नहीं परिणाम बोलने देंगे। शिव कहते हैं कि जब इंसान अपनी तुलना छोड़ देता है तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। आपने भी दूसरों की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है और अब अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही गति आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। कोई शॉर्टकट आपको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं टिकाऊ सफलता केवल सही रास्ते से आती है। आर्थिक दृष्टि से भी एक संतुलन बनेगा, जहां आय और खर्च दोनों नियंत्रण में होंगे और मन की बेचैनी कम होगी। शिव की कृपा से आपकी नींद सुधरेगी, मन हल्का रहेगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। रिश्तों में अब आप सीमाएं तय करेंगे, बिना डर, बिना अपराध बोध, और यही सीमाएं आपको सम्मान दिलाएंगी। जो आपके साथ चलने योग्य है वही आपके पास रहेगा, बाकी स्वतः अलग हो जाएगा। इसमें आपको पीड़ा नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। शिव कहते हैं कि जब आत्मा शांत होती है तो जीवन में अव्यवस्था टिक नहीं पाती। अब आपके जीवन में भी व्यवस्था बन रही है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सजग और ज्यादा संतुलित पाएंगे। यह परिवर्तन दिखावे का नहीं, भीतर का है, और भीतर का परिवर्तन ही जीवन बदलता है। शिव आपके साथ हैं हर उस क्षण में जब आप खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। बस इस विश्वास को थामे रखिए और अपने कर्म को सरल, सच्चा और निरंतर रखिए। बाकी सब अपने आप सही दिशा में बहता जाएगा। जय महाकाल। शिव कहते हैं कि अब आपके जीवन में जो मौन है वह खालीपन नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। पहले आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब आप स्थिति को समझकर उत्तर देते हैं। यही अंतर आपको भीड़ से अलग करता है। आने वाले समय में आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे, और शिव उन्हीं निर्णयों में आपका हाथ थामे रहेंगे। अब आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक से चलेंगे, और यही विवेक आपको नुकसान से बचाएगा। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया वही लोग आगे चलकर आपकी स्थिरता को मानेंगे, क्योंकि समय सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। शिव कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है तब दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। आपने भी अब खुद को कम आंकना छोड़ दिया है, और यही बदलाव सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके भीतर की ऊर्जा अब व्यर्थ बहस में नहीं बल्कि निर्माण में लगेगी। आप उन कार्यों की ओर आकर्षित होंगे जिनका फल देर से लेकिन गहरा होता है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा सही दिशा में है। आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे मजबूती आएगी, बिना दिखावे के, बिना उधार की चमक के, स्थायी और संतुलित रूप में। शिव कहते हैं कि जो धन शांति के साथ आता है वही टिकता है, और वही आपको मिलेगा। रिश्तों में भी अब आप स्पष्ट रहेंगे। जो कहना है वह सीधे कहेंगे, और जो सहना जरूरी नहीं उसे चुपचाप छोड़ देंगे। इससे आपका मन हल्का होगा और आत्मसम्मान मजबूत। आने वाले दिनों में आपको अपने भीतर एक अलग तरह की ताकत महसूस होगी, जो शोर नहीं मचाती लेकिन कभी हारती भी नहीं। यह वही शक्ति है जिसे शिव आशीर्वाद की तरह देते हैं। अब आप भाग्य को कोसेंगे नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अवसर ढूंढेंगे, और यही दृष्टि आपको आगे ले जाएगी। शिव कहते हैं कि जब इंसान खुद पर भरोसा कर ले तब भगवान भी उस पर भरोसा कर लेते हैं। आप
उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीवन आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। बस अपने कर्म को ईमानदार रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट। बाकी हर कदम पर शिव स्वयं मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय भोलेनाथ। शिव कहते हैं कि अब आपके भीतर जो स्पष्टता उतर रही है वह भ्रम की परतों को स्वतः हटाती जाएगी। पहले जिन सवालों ने आपको उलझाया, अब वही सवाल उत्तर बनकर सामने आएंगे, क्योंकि अनुभव ने आपको भीतर से परिपक्व कर दिया है। अब आप हर अवसर को पकड़ने की हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, बल्कि सही अवसर को पहचानने की क्षमता रखेंगे। शिव का संकेत है कि जल्द ही आपको ऐसा कार्य मिलेगा जहां आपकी निष्ठा और निरंतरता का सही मूल्यांकन होगा। वहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, आपकी यात्रा ही आपका परिचय देगी। अब आप छोटी बातों पर मन खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह खर्च करना ही बुद्धिमानी है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा करता है वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। आपने यह सीख लेना शुरू कर दिया है। इसी कारण अब आपकी दिनचर्या में स्थिरता आ रही है और मन में अनावश्यक उतार चढ़ाव कम हो रहा है। रिश्तों में भी अब आप सच्चाई को प्राथमिकता देंगे, दिखावे को नहीं। इससे कुछ दूरी बनेगी, लेकिन वही दूरी आपको सम्मान दिलाएगी। शिव का मार्ग यही है। कम लोग लेकिन सच्चे लोग अब आपके आसपास वही रहेंगे जो आपके विकास से विचलित नहीं बल्कि प्रसन्न होंगे। आर्थिक रूप से भी विवेक बढ़ेगा। आप जोखिम लेंगे लेकिन अंधे नहीं, और यही संतुलन आपको सुरक्षित रखेगा। आने वाले समय में आपको अपने भीतर एक शांत साहस का अनुभव होगा जो डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। यह साहस आपको कठिन निर्णय लेने की शक्ति देगा और उन निर्णयों के परिणाम भी आपके पक्ष में आएंगे। शिव कहते हैं कि जब मन स्थिर हो तो जीवन की गति अपने आप सही हो जाती है। अब आप उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां जल्दबाजी नहीं, निरंतरता विजय दिलाती है। बस अपने कर्म को सरल रखिए, नियत को साफ रखिए और अहंकार से दूर रहिए। शिव हर उस द्वार को खोलेंगे जो आपके लिए बना है, और जो नहीं बना उससे आपको बिना पीड़ा के दूर रखेंगे। यही सच्चा आशीर्वाद है। जय महादेव। शिव कहते हैं कि अब आपके जीवन में जो स्थिरता आ रही है वह अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक है, क्योंकि यह बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से बनी है। पहले आप परिणाम को लेकर चिंतित रहते थे, अब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख चुके हैं, और यही भरोसा आपको तनाव से मुक्त करेगा। शिव का संकेत है कि अब आपकी मेहनत का मूल्यांकन सही हाथों में होगा। जहां पक्षपात नहीं, केवल योग्यता देखी जाएगी, वहां आपको सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारी भी। लेकिन आप दोनों को संभालने में सक्षम हैं, क्योंकि आपने दबाव में खुद को संभालना सीख लिया है। अब आप किसी की स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलेंगे, और यही स्पष्टता आपको अलग पहचान देगी। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। आपके जीवन में भी यही चरण शुरू हो चुका है। रिश्तों में अब आप स्पष्ट संवाद रखेंगे, न अधिक अपेक्षा, न अनावश्यक शिकायत। इससे आपके संबंध सरल और सच्चे बनेंगे। कुछ लोग आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझेंगे, लेकिन समय उन्हें यह सिखाएगा कि उनकी शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आर्थिक दृष्टि से भी आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे, दिखावे से दूर, आवश्यकता और भविष्य को ध्यान में रखकर। इससे आपको वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। शिव कहते हैं कि जब इंसान भविष्य की चिंता कम कर देता है तब वर्तमान अपने आप सुधरने लगता है। आप इसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर दिन बोझ नहीं, अवसर लगेगा। आने वाले समय में आपकी भूमिका केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने वाली है। लोग आपसे सीखेंगे बिना आपके बताए, क्योंकि आपका आचरण ही आपका संदेश होगा। यह वही अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को भीतर से स्थापित कर देते हैं ताकि बाहर की हलचल उसे विचलित न कर सके। बस अपने कर्म को नियमित रखिए, मन को शांत रखिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। शिव हर उस कदम पर आपके साथ हैं जिसे आप ईमानदारी से उठाते हैं। बाकी सब स्वयं अपने स्थान पर आता चला जाएगा। जय भोलेनाथ।
शिव कहते हैं कि अब आपके जीवन में जो संतुलन बन रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि सोच का संतुलन है। आपने समझ लिया है कि हर दिन जीत का नहीं होता लेकिन हर दिन सीख का होता है और यही समझ आपको आगे बढ़ाती है। अब आप उन बातों पर ऊर्जा नहीं लगाएंगे जिन पर आपका नियंत्रण नहीं बल्कि उन कर्मों पर ध्यान देंगे जो आपके हाथ में है। शिव का संकेत है कि यही फोकस आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोग आपकी निरंतरता को देखेंगे और आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे क्योंकि अब आपकी बातों में जल्दबाजी नहीं, ठहराव है। शिव कहते हैं कि ठहरा हुआ मन ही दूर तक देख पाता है और आप अब दूर की सोच रहे हैं। यही दूरदृष्टि आपको सही निर्णय दिलाएगी। आने वाले समय में कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो पहले जैसे नहीं होंगे। उनमें धैर्य की परीक्षा होगी लेकिन परिणाम भी उसी अनुपात में बड़े होंगे। अब आप छोटे लाभ के लिए बड़े लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने मूल्य समझ लिया है। रिश्तों में भी अब आप स्पष्ट रहेंगे, बिना डर बिना दिखावे। इससे कुछ लोग असहज होंगे लेकिन सच्चे लोग और करीब आएंगे। शिव कहते हैं कि सच्चाई हमेशा छांट देती है और यही छंटनी जीवन को हल्का बनाती है। आर्थिक रूप से भी आप धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि आप जोखिम और सुरक्षा दोनों को संतुलित करना सीख रहे हैं। अब आप धन को लक्ष्य नहीं साधन मानेंगे और यही दृष्टि आपको तनाव से मुक्त करेगी। भीतर से जो शांति उभर रही है वह आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। इसी शांति से आपके निर्णय मजबूत होंगे और आपके संबंध स्थिर। शिव कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब बाहरी हलचल उसे डिगा नहीं पाती। आप उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन आपको डराने नहीं तैयार करने आता है। बस अपने कर्म को नियमित रखिए, नीयत को साफ रखिए और समय पर भरोसा रखिए। शिव हर उस रास्ते को सरल करेंगे जिस पर आप सच्चे मन से चलते हैं। बाकी सब अपने आप पीछे छूटता जाएगा। जय महादेव। शिव कहते हैं कि अब आपके भीतर जो धैर्य जन्म ले चुका है वह किसी भी परीक्षा से बड़ा है क्योंकि धैर्य वही शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। आपने जिस संयम से कठिन परिस्थितियों को सहा वही संयम अब आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। अब आप जल्द परिणाम की लालसा में नहीं रहेंगे बल्कि सही परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे और यही प्रतीक्षा आपके पक्ष में जाएगी। शिव का संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही ऐसा क्षण आएगा जब आपको अपने पिछले संघर्षों पर गर्व महसूस होगा क्योंकि वही संघर्ष आपकी पहचान बनेंगे। लोग आपकी सफलता देखेंगे लेकिन उसके पीछे का मौन संघर्ष केवल आप और शिव जानते होंगे। यही कारण है कि आपके भीतर घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता रहेगी। शिव कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति को कभी खाली नहीं लौटाया जाता और आप उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपकी वाणी में भी स्थिरता आएगी। आप कम बोलेंगे लेकिन जब बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपके शब्दों में